हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है, तो इसके लिए हम लोग लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब मैग्नेट के पास ऐसे रख रहे थे ताकि जब हम लोग उसमें से करंट फ्लो करें, ठीक है, जो करंट रहेगा उसका डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू दैट मैग्नेटिक फील्ड। अगर ऐसा होता था तो वहाँ पर क्या होता था, उस कंडक्टर पे एक फोर्स एक्सर्ट होता था। क्या हो रहा था, उस कंडक्टर पे एक फोर्स एक्सर्ट हो रहा था, जिसकी वजह से वो कंडक्टर क्या हो रहा था, मूव कर रहा था। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस द कंडक्टर मूव्स, इसके वजह से वो कंडक्टर मूव हो रहा था। ठीक है, जिसको हम लोगों ने किस में यूज़ किया, इलेक्ट्रिकल मोटर में। और उससे हम लोगों ने क्या बनाया, इलेक्ट्रिकल मोटर, जो कि क्या कर रहा था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा था, या फिर आप लोग बोल सकते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रांसफ़र काइनेटिक एनर्जी में कर रहा था। ओके, नाउ अब हम लोग ऐसे डिवाइस के बारे में बात करने जा रहे हैं, या फिर एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेगा। जो कि क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेगा, या फिर आप लोग बोल सकते हो काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, बट इफ़ एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इज़ मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यहाँ पर हम लोग उल्टा करने वाले। यहाँ पर देखो हम लोग क्या कर रहे थे, जब करंट फ्लो करा रहे थे तो वो कंडक्टर क्या कर रहा था, मूव कर रहा था। अब हम लोग क्या करेंगे, एक कंडक्टर को लेंगे, क्या करेंगे, एक कंडक्टर को लेंगे और उसको मूव कराएंगे इन मैग्नेटिक फील्ड। या फिर हम लोग क्या करेंगे, हमारे कंडक्टर को स्टेशनरी रखेंगे और क्या करेंगे, हमारे मैग्नेट को मूव कराएंगे। ठीक है, इन दोनों ही केसेस में क्या होगा, हम लोग अब क्या कर रहे हैं, हमारे कंडक्टर को ही मूव करा रहे हैं। ठीक है, पहले हम लोग का कंडक्टर मूव हो रहा था ड्यू टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम लोग अब क्या कर रहे हैं, कंडक्टर को मूव कराएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, तो ये किसने कॉइन किया था, दिस रिसर्च वॉज डन बाय द ग्रेट साइंटिस्ट माइकल फेराडे इन अ ईयर 1831। ये रिसर्च किसने की थी, माइकल फेराडे, इन द ईयर 1831। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड विद द फेराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे फेराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। ठीक है, फेराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन में वो क्या बोलते हैं, ठीक है, वो हम लोग अभी देखेंगे। तो फेराडे डन लॉट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन मैग्नेट्स एंड कॉइल्स। ठीक है, फेराडे ने क्या किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए ऑन मैग्नेट्स एंड कॉइल्स। अब उनके सामने रिजल्ट क्या आया, फ्रॉम दीज एक्सपेरिमेंट्स ही अंडरस्टूड दैट, ठीक है, इन सारे एक्सपेरिमेंट से उनको क्या समझ में आया, वेन एवर द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द कॉइल, ठीक है, जो हम लोग कंडक्टर मूव कर रहे हैं उसमें से चेंजेस, करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। ठीक है, करंट इज इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर। जब भी क्या होता है, जो मैग्नेटिक फोर्स लाइन है, ठीक है, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स हैं, वो चेंज होती है इन द कॉइल, ठीक है, जो हमारा कंडक्टर है, तो क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा। जब भी हम लोग किसी मैग्नेट के आसपास किसी चीज़ को मूव करेंगे, ठीक है, या फिर किसी कंडक्टर को मूव करेंगे, तो ये ऑब्वियस है कि उसमें से मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो पास हो रही थी वो हमेशा चेंज होती रहेंगी। तो इसका कॉन्सेप्ट ही यही है, जब भी हम लोग किसी चीज़ को मूव करेंगे इन मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, उसमें क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, फेराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। ओके, और जो करंट प्रोड्यूस होगा इन द कॉइल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंड्यूस करंट। ओके, नाउ वी विल स्टडी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को पता चलेगा डायरेक्शनल एनालिसिस के बारे में। ओके, इन ऑर्डर टू शो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ठीक है, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन शो करने के लिए हम लोग कौन सा लॉ यूज़ करते हैं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है इन दिस टॉपिक। ओके, यहाँ पर भी हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग राइट हैंड का यूज़ करने वाले हैं। और क्या करेंगे, हम लोग अपने थंब को स्ट्रेच करेंगे, इंडेक्स फिंगर को स्ट्रेच करेंगे एंड मिडिल फिंगर को स्ट्रेच करेंगे, और उनको ऐसे स्ट्रेच करेंगे कि तीनों एक दूसरे से क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। जब ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, जो हमारा थंब है वो किसका डायरेक्शन दिखाएगा, कंडक्टर का, कंडक्टर के मोशन का डायरेक्शन दिखाएगा। ठीक है, तो मिडिल फिंगर किसका डायरेक्शन दिखाएगा, मिडिल फिंगर डायरेक्शन दिखाएगा इंड्यूस करंट का। ठीक है, और
जो हमारा इंडेक्स फिंगर है वो किसका डायरेक्शन दिखाएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को तीनों चीज़ें बता दी। थंब किसका डायरेक्शन दिखाएगा, मोशन ऑफ अ कंडक्टर। ओके, मिडल फिंगर दिखाएगा डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन। और जो हमारा इंडेक्स फिंगर है वो किसका डायरेक्शन दिखाएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बस इतना ही है इस लॉ में। इसके एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको पढ़ के ही जाना है आपको। और अगर आप लोग आगे जाके साइंस लेने वाले हैं तो ये तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ही। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुश रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए। दिस इज़ प्रथम मौर्य साइनिंग ऑफ।